हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज कर्व सी गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स। मैं लिखता हूँ इसको, तो लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका हमारा जो कर्व है सी, वहाँ पर वाई पर हमें 1 0 दिया गया है और 4 पाई। मीन्स बहुत सारे लोग ये आइडिया लगा लेंगे भाई सर्कल होने वाला है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। फिर आगे बोलेगा पी एन क्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विथ वाई एक्सिस इफ द नॉर्मल एट पी एन क्यू ऑन दिस कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट आर एंड एस देन लेंथ ऑफ आर एस पूछा। तो पहले मैं कर्व निकाल देता हूँ। मीन्स कर्व पहले निकाल लेता हूँ। हमारा जगह है डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तुम्हारा बन जाएगा वाई माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो हमारा बन जाएगा वाई माइनस टू का होल स्क्वायर और बनेगा y माइनस टू का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो अगर मैं एक तरफ लिखा तो हमारा बनेगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी हो जाएगा। तो उसको मैं कुछ के बोल दे रहा हूँ फिर से, ध्यान रहे कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट है यार। तो टू सी को हम के बोल रहे हैं। तुम्हारा एक सर्कल है, क्लियरली सर्कल था, मैं बोल ही रहा था सर्कल होने वाला है। तो हमें दे रखा है एरिया 4 पाई, तो पहले बार पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का वैल्यू रूट के है ना। तो ये भाई अगर तुम पहचानो यार एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो आर का वैल्यू रूट के है, तो पाई आर स्क्वायर हमारा पाई के इक्वल टू 4 पाई दिया हुआ है। तो पाई पाई का हमारा के का वैल्यू 4 आ गया पहली बात। उसके बाद हम सर्कल दोबारा लिख लेंगे, तो हमारे पास लिख के बन जाएगा ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। वाई वन शायद हमें जीरो दिया था, एक्स इज इक्वल टू वन पर वाई का वैल्यू जीरो है, पुट कर दो। एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो, वाई का वैल्यू जीरो, यानी वन प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो हमें हमें अब सर्कल मिल गया है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। हमारा एक सर्कल है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसका सेंटर में पता है, सेंटर देख लो, सेंटर सेंटर 1,2 है। मैं डायग्राम बनाता हूँ। सेंटर 1,2 है, रेडियस भी 2 है। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, और मिस 1,2 सेंटर है और रेडियस भी 2 है, मतलब हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस के बराबर है यार। होप करें तुम्हें कैच कर पा रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं। अगर सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर है, तो हमारा वाई को टच करता है। अगर सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ये 1,2 है, अगर मैं ये 2 बोल दूं तो 1,2 तुम्हारा ये 2 है, ये रेडियस है। बस तुमसे क्या पूछा गया है, हमारे बोला जा रहा है कि नॉर्मल ड्रॉ करना, शायद पी और क्यू बोला गया, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा पॉइंट क्यू है। फिर बोल रहा है कि पी और क्यू पे शायद नॉर्मल ड्रॉ करना है। P and Q are the point of intersection of the curve C with y axis. If the normal at PQ on the curve intersect x and RS, तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये तुम जानते हो, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ, तुम्हारा सर्कल के सेंटर से ही पास होगा वो। इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, वो भी सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो हमारा ये R और S है, ये हमारा R है, ये S है। तो तुमसे लेंथ ऑफ आर एस पूछ रहा है, बस मेन चीज़ है ये। तो चलो कर लेते हैं भाई हम। तो हमारे पास अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स को जीरो कर देंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाए, ताकि हम पी और क्यू निकाल पाएँ। पी और क्यू निकालना क्यों भाई, पी और क्यू इसलिए निकालना ताकि हम नॉर्मल के इक्वेशन लिख पाए। समझ गए ना। तो एक्स को जीरो कर तो हमारा बन जाएगा ये 1 प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो वाई के दो वैल्यू आएंगे, वाई इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। समझ गए ना। तो पी हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, मतलब 0,2 प्लस रूट 3। मैं ब्रैकेट गलत बना दिया, ध्यान दें, मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि तुम पूरा प्रॉपर्ली कैच कर पाओ। और क्यू हमारा हो जाएगा 0,2 माइनस रूट 3। ठीक है, 2 माइनस रूट 3। अब तुम्हें करना क्या है, हमें इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। सर्कल पे नॉर्मल जो हमारा होता है वो उसके सेंटर से पास होता है। तो मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, इसको पहले स्लोप, इसको हमारा ये कोऑर्डिनेट था, मीन्स ये सेंटर था हमारा 1,2। इसका स्लोप लिख लेता, हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1। तो हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस रूट 3। तो इसका स्लोप माइनस रूट 3 है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। ये हमारे इस लाइन का इक्वेशन है। इसका स्लोप लिख लो भाई, इसका स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1। तुम्हारा 2 फिर से कैसे हुआ, तो ये प्लस रूट 3 है, तो इसका स्लोप प्लस रूट, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। अब इस पर वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ भी वाई जीरो हो जाएगा, वाई को जीरो कर दो तुरंत ही, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू मिलने वाला है। वाई को जीरो पुट कर तुम्हारा माइनस टू, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, जीरो पुट करते देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तुम्हारी जगह 2 बाई रूट 3
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2/√3। ये हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। मीन्स हमें ये डिस्टेंस पता है, हमारा 1 प्लस 2/√3, ठीक है ना। यहाँ पर y 0 करो तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2/√3। ओके, ये पॉइंट हमारा आ गया 1 माइनस 2/√3, ध्यान रहे। ओके, बहुत सारे लोग गलतियाँ करेंगे, ये डिस्टेंस इधर का है, लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव है। अगर तुम इसका लॉजिकली वैल्यू निकालो, ये नेगेटिव है, तो गलती से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस तुम्हें करना ही करना है। लेकिन अगर प्रॉपरली बात करूँ तो डिफरेंस हमारा होता है, समझ गया ना। डिफरेंस हो, तुम गलती से अगर इसको जोड़ दिए, सोचो ना, अगर इसको जोड़ दिए तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, जबकि डिफरेंस करना है। तो हमारे पास 1 प्लस 2/√3 इधर था, माइनस 1 माइनस 2/√3, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है 4/√3, ठीक ना। ध्यान दे, थोड़ा गंदा सा हो गया, ये एक्चुअल डिस्टेंस होगा 4/√3, समझ गए। अगर तुमने उसको जोड़ दिया, मीन अगर जल्दबाजी में एक्चुअली गलती हो जाता है, कुछ लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पर से डिस्टेंस जोड़ देंगे, जबकि जोड़ना एक्चुअली जोड़ना है, लेकिन ये निगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव कर लो फिर जोड़ो, समझ गए ना। तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा भाई, हमें लग रहा है दोनों ऑप्शन है। ओके ओके, हमारे पास 2 तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, जो लोग घटा के ला रहे थे उसका आंसर गलत हो जाता है। हमारा आंसर 4/√3 आया हुआ है, रेसलाइज करो तो हमारा 4√3/3 आ जाएगा तुरंत लास्ट पार्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आखिरी वाला, आखिरी स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है, कि जल्दबाजी में लोग सी पार्ट लगा देंगे, जो गलत है। केयरफुल रहो, थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। तो x2 - x1 मॉड x2 - x1 होता है ना। फिर भी मीन्स ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है, मीन्स हमें आइडिया पहले लग गया था कि सर्कल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, तो x² y² दोनों सेम सेम सर्कल आने वाला है। तो अगर तुम्हें कुछ कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट डिस्कशन, इट मीन्स अलॉट। और मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक ईयर का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो डियर सीखो, लर्न करो, जितना सीख पाओ सीखो। अगर तुम्हें काम अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करो। टेक केयर डियर।